So these are the GTPYQs which are necessary and important and have some meaning. So this is the trust given और इसके अंदर UDL दिया हुआ है और हमें फोर्स इन मेंबर CD निकालनी है। सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई जीरो फोर्स मेंबर। जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक जॉइंट पे जाओ और देखो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ए, यस देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। सो यहाँ पे टू मेंबर वाली थ्योरी नहीं लग सकती। सिमिलरली हियर अब डी पे 1 2 3 4 यहाँ तो बिल्कुल नहीं लग सकती। यहाँ पे 1 2 3 और एक्सटर्नल लोड, यहाँ पे 1 2 3 और एक्सटर्नल लोड नहीं लग सकते। पर यहाँ पे देखो सी पे 1 2, यहाँ कोई एक्सटर्नल लोड है क्या? नहीं। सो ये CE ज़ीरो फोर्स मेंबर है। हमें निकालना है CD। सो मतलब AC और CD अलग अलग थे, एक पिन से जो मतलब AC और CD अलग अलग थे, पर अब ये जो कि है ज़ीरो फोर्स मेंबर हो गया है। सो इसकी वजह से ही AD को वन मेंबर लिया जा सकता है। नाउ AD इज़ वन मेंबर, सो फोर्स इन CD इज इक्वल टू फोर्स इन AD। स्टेप 2, यहाँ पे UDL दिया हुआ है, बट बेसिकली वी स्टडी अबाउट कंसनट्रेटेड लोड ऑन अ जॉइंट। सो UDL टोटल है PL। सो उसको जॉइंट नियरेस्ट जॉइंट्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, PL/2 इधर, PL/2 इधर। नाउ रिमूव UDL। नाउ फॉर CD यहाँ पे रिएक्शन आएगा PL/2, यहाँ पे रिएक्शन आएगा PL/2 ड्यू टू सिमेट्री। PL/2 PL सिमेट्री की वजह से PL/2 PL/2 आएगा इधर। नाउ दिस इज PL/2। इस जॉइंट को पकड़ो, आउटवर्ड फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो करो, यू विल गेट CD। सो बेसिकली जब भी UDL आए उसको नियरेस्ट पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो आधा आधा। सो दिस इज़ 1.12 और इसमें क्या खास बात है, इसमें हम बताएंगे सेक्शंस कैसे लिया जाता है। सो ये ट्रस है, सेक्शन कैसे भी लिया जा सकता है। जैसे हमें फाइंड करना है QS, तो इसको इधर से काटो, मतलब QS बस आना चाहिए, कटना चाहिए। कैसे भी काटो, जैसे कि ऐसे काटो, ऐसे भी काटा जा सकता है, ऐसे भी काटा जा सकता है, ऐसे भी काटा जा सकता है, कैसे भी काटो। सो हम यहाँ काट रहे हैं, ऐसा काट रहे हैं और हम इस पार्ट को न लेंगे क्योंकि यहाँ देखो इसका डायरेक्शन है रिएक्शन का इधर और इसका इधर और इधर। सो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसकी वजह से ये रिएक्शन तो ज़ीरो हो जाएगा, बट रिएक्शन हमें निकालना पड़ेगा। सो अगर हमें रिएक्शन नहीं निकालना है तो टेक दिस पार्ट। अब इस पार्ट का हम डायग्राम बनाते हैं कैसे होगा। सो दिस लुक्स लाइक दिस, मतलब यहाँ पे लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बाकी पार्ट को हटा दो, तो बचा कितना, इतना पार्ट। अब जहाँ से कटा है वहाँ पे आउटवर्ड फोर्सेस। सो ये दिखता है कुछ ऐसा। नाउ अब इसी सिस्टम के लिए करो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज ज़ीरो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो, और बाकी सब भूल जाओ। सो FQS, अगर ये थीटा है तो FQS cos थीटा माइनस F1 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि और कोई डायरेक्शन में फोर्स नहीं वाई में, तो FQS की वैल्यू कुछ आ जाएगी अगर थीटा पता चल जाए तो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ज़ीरो ले सकते हैं। मीन्स फॉरगेट ऑल द थिंग्स, जस्ट सोचो कि ये सिर्फ 4 ही फोर्सेस है यहाँ पे, यू विल गेट एवरी फोर्स। इसको ऐसे भी किया जा सकता था, ये हटा के इधर, तो इधर इधर और एक फोर्स आती इधर, फिर भी किया जा सकता, पर तब ये रिएक्शन निकालने पड़ते। 1.14 इज़ वेरी इजी। कोई भी एक स्टेबल ट्रस का डायग्राम कैसा होता है, बेसिक ट्रस का डायग्राम कुछ ये एक बेसिक ट्रस है क्या, हाँ रुक जाओ, एक ट्रायंगल ट्रस होती है ना बेसिक ट्रस, ये देखो, ये हम जानते हैं स्टेबल ट्रस होती है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन में देख रखे। सो इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, और फॉर्मूले में जो फिट होता है वो आंसर है अपना। 1.23 क्वेश्चन, स्ट्रेस इन मेंबर AB
ए बी में स्ट्रेस पूछा है, कोई बात नहीं, पहले फोर्स इन ए बी निकालना पड़ेगा स्ट्रेस इन ए बी के लिए, ठीक है। ही शुड हैव सेड कंप्रेस नहीं एनी स्ट्रेस, ओके डोंट वरी। सो अगर देखो 40 ये फोर्स और इस जॉइंट को एनालिसिस करें तो इधर फोर्स इधर जॉइंट से बाहर लेते हैं, ये दोनों फोर्सेस को लीनियर है, तो ऑफ कोर्स इस फोर्स को होना पड़ेगा ज़ीरो ड्यू टू ज़ीरो फोर्स मेंबर कंडीशन। नाउ 1.26 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम दो। कैसे? देखो यहाँ पे फोर्स है डब्ल्यू। अगर हम किसी कार को देखें तो कार का वेट कौन उठाता है? दो टायर्स, और दोनों टायर्स पर पड़ता है इक्वल वेट अगर कार रुकी हुई हो तो अगर कार रुकी हुई हो तो दोनों पे इक्वल वेट पड़ेगा, कितना? W/2 W/2। सो और कार अगर चल भी रही हो तो भी, क्योंकि कोई और तो वेट उठाने वाला, सारा वेट जो है, वेट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विथ वेलोसिटी। कार फास्ट चले स्लो चले कुछ नहीं, जो उसका पॉइंट कांटेक्ट होता है जब भी गाड़ी चलती है, तो पॉइंट कांटेक्ट से नॉर्मल उठाता है पूरा का वेट बॉडी का, ठीक है। तो वेट तो डब्ल्यू रहेगा, यहाँ से जो ये उठाएगा ये भी टोटल, मतलब इसका सम प्लस इसका सम डब्ल्यू रहेगा। ये जो जितना फोर्स उठाएगा ये जितना फोर्स उठाएगा दोनों का सम डब्ल्यू रहेगा। सो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम बी और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ द पार्ट सेकेंड इज कि वाई जो दोनों पे लोड है टायर पे W/2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, क्योंकि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन नेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कार इज़ मूविंग, और कार तभी मूव कर सकती है जब एक्स डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हो, और उसका एक्सेलरेशन है ए और गाड़ी का मास है m, यानी W/g। तो W/g की गाड़ी अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो अनबैलेंस फोर्स कितना होगा? ma, यानी W/ga, जो अनबैलेंस फोर्स है इधर। अब अगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर गाड़ी आगे जाएगी तो उसका मोर वेट, ज़्यादा प्रेशर पीछे टायर पर पड़ेगा, कम आगे वाले टायर पे कम प्रेशर पड़ेगा। सो उससे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जिससे ऑप्शन आ जाएगा ये रियर है ये फ्रंट है, तो फ्रंट पे कम पड़ेगा मतलब ये नेगेटिव, और रियर पे ज़्यादा पड़ेगा मतलब पॉजिटिव। सो ऑप्शन शुड बी डी 1.29 सॉरी 1.26 डी ऑप्शन। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक अनबैलेंस फोर्स है m एक के पीछे आगे, तो एक स्टॉप करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए ma की फोर्स पीछे लगा दो। ma की फोर्स पीछे लगाने के बाद अब क्या करना है? अब इस पॉइंट को पकड़ो, इस पे सारी फोर्सेस का मोमेंट ज़ीरो कर दो। अब क्या रुक चुकी है, कार इज नाउ स्टॉप्ड, नाउ वी कैन डू एनीथिंग। आर ये दिस फोर्स इंटू दिस इंटू दिस डिस्टेंस, और यहाँ पे पीछे इंटू ये लेंथ, इसका नेट सम ज़ीरो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, and then W minus this you will get value of this. Now this is the question, CD निकालना है CD। पहले देखो बी ए पॉइंट को एनालिसिस करो, क्या ज़ीरो फोर्स मेंबर है? 1 2 3 नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है तो नहीं हो सकता। बी को करो, ये ज़ीरो फोर्स मेंबर, ज़ीरो फोर्स मेंबर हटा दो यहाँ से, बचा कितना? यस ज़ीरो फोर्स। So CD is a zero force member. What was the method 2? Or there is also method 2 which is not useful in this question but it may be useful in other questions. Like what it is? अगर हम इसको इधर से काट दें तो क्या बचेगा? ये फोर्स और ये फोर्स, और इसका बनेगा कुछ लास्ट में ऐसा, ये फोर्स और ये फोर्स, और यहाँ पे से 300।
अगर हम सब फोर्सेस का मोमेंट इधर पे ज़ीरो ले, क्योंकि हम ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपना, तो सब फोर्सेस इधर से ही पास हो रही, देखो ये भी इधर से पास हो रही, ये भी इधर से पास हो रही, इसको छोड़कर, तो इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सब फोर्सेस यहाँ से पास हो रही, मतलब 30 इंटू ज़ीरो, दिस इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसका भी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, from 2020 to 2022, all the questions will be detailed solved.